हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीरो कॉस्ट होम हैक, यानी कि हम आज यूज़ करेंगे ओल्ड सॉक्स को। यहाँ पर सारे हैक्स में आप अगर ओल्ड सॉक्स यूज़ करना चाहते हो तो उसको जम फ्री कर दो, पहले वॉश अच्छे से कर दो। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो चीप रेट में बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर है कौन से सॉक्स आपको यूज़ करने हैं। सारे आइडियाज़ में आप जो है यहाँ पर पुराने सॉक्स का ही यूज़ करो तो भी चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये अम्ब्रेला है और यहाँ पर इसको स्टोर करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी विंटर आ चुका है, मानसून चला गया है। तो इसको अच्छे से स्टोर करने के लिए, डस्ट फ्री रखने के लिए आप सॉक्स का यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर एक मेरा सॉक्स इसका खो गया था तो इसको मैंने इस तरह से एक का यूज़ किया है। और दूसरी तरह इस तरह से लेसिस वगैरह बहुत सारी पड़ी रहती है जो यहाँ तहाँ रहती है और एंड टाइम पे मिलते भी नहीं है। इसको फोल्ड करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको भी आप इस तरह से फोल्ड करके फिर आपको क्या करना है, सॉक्स के जो ऊपर का पार्ट रहता है जो ज़्यादा इलास्टिक वाला रहता है टाइट, तो इसको आपको कट कर लेना है और फिर सारे ही लेसिस को इसके साथ सिक्योर कर लेना है। तो क्या रहता है, सारे लेस एक जगह पर रहते ही है और कम स्पेस में भी आ जाते हैं, एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हो। और इस तरह से एक सॉक्स में से बहुत सारी स्ट्राइप आप इस तरह से बना सकते हो। उसी तरह इस तरह के वाटर बॉटल्स रहती है जो समर के टाइम हम कितनी भी इसको ठंडा रखने की कोशिश करें इसके अंदर के पानी को, पर वो ठंडा रहता नहीं। तो यहाँ पर भी सॉक्स अच्छे से काम करता है। बस आपको सॉक्स से इस बोतल को कवर कर लेना है और थोड़ा इस सॉक्स को गीला कर लेना है। तो क्या रहेगा कि अंदर का पानी भी अच्छे से ठंडा रहेगा। अगर आपकी जो वाटर बॉटल है वो वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम फ्लास्क वाली, तो ये जो हैक्स है वो अच्छे से काम करता है। एक बार समर में ट्राई कर ज़रूर देखना। और इस तरह से बोतल में हैंडल है तो हैंडी रहता है, वरना आप क्या कर सकते हो, सॉक्स में भी इस तरह का हैंडल जो है दोनों साइड क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपको इस बोतल को कैरी करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। और ये सारे ही रीयूज सॉक्स के जो वीडियो बनाने का मोटिव है ये मुझे यहाँ से मिला है। सुबह ही ये मेरी झाड़ू है जो इस तरह से जो है बिखर गई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें सॉक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि रबर का यूज़ करते हैं तो भी वो ढीला हो जाता है, या फिर कोई भी रोप वगैरह का यूज़ करते हैं तो भी वही प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी क्या रहता है, झाड़ू धीमे धीमे बिखर के पतला हो जाता है और जो उसका हैंडल है वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं भी वही करूँगी, सॉक्स का जो ऊपर का पार्ट है उसको थोड़ी सी विड्थ में हम कट कर देंगे स्ट्राइप में, और फिर आपको अच्छे से पैरेलल कर लेना है और आपको अच्छे से इससे नोट बना लेनी है। 1 2 3 जितनी नोट बांधना चाहते हो बांध सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, जो हैंडल है उसमें रख देना है और यहाँ पर इतनी टाइट ये नोट बंधेगी और आपका जो झाड़ू है वो एकदम ही टाइट हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो आज मैंने इसको अच्छे से ट्राई किया है और अच्छे से मेरे साथ वर्क कर रहा है। और आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं वो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से सबका शुक्रिया। तो बस अब इस हैंडल को इसमें लगा देंगे और अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग वाला झाड़ू बन के रेडी हो जाएगा हमारा। और ज़्यादातर मैं किचन में इसी तरह का देसी जो ब्रूम है उसका ही यूज़ करती हूँ। और अगर इसको यूज़ करने के बाद उसकी स्टिक निकल जाए तो ये आइडिया आप ज़रूर अपनाना। और इसी तरह आप देख सकते हो हम जो सॉक्स है उसके अपर पार्ट को हम कट कर देंगे। और सॉक्स में इलास्टिक रहता है तो क्या रहता है कि वो एडजस्टेबल हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ पर हमने ऊपर पार्ट कट कर लिया है, अब हम बीच में भी कट कर लेंगे तो इस तरह से लंबी स्ट्राइप बन जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, एक के एंड पर आपको क्या करना है, इस तरह से कट लगा देना है। और दूसरे हैंड पर आपको कोई भी फैंसी बटन हो या कोई भी
भी जो फैब्रिक का फ्लावर हो या कोई भी चीज़ हो वो लगा लेनी है आपको, स्टिक कर लेनी है, स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने एक साइड होल बना लिया है इस तरह से, और एक साइड बटन लगा दिया। और आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके स्टिच भी कर सकते हो। और फिर आपको इसको ये जो कर्टेन रबन यूज़ करना है, यहाँ पर आपको अच्छे से ये कर्टेन में लगा देना है। और ये क्या है कि अच्छे से वर्क करता है। और आपके पास अगर फैशनेट कर्टेन रिबन नहीं हो तो भी इजीली आप 1 to 2 मिनट्स में इस तरह से जो है टाई अप कर सकते हो आपके कर्टन को, और एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। जितना अच्छा सा आपका बटन रहेगा उतना ही अच्छा लुक आएगा। और आप देख सकते हो कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने सॉक्स में से बनाया है। और इसी तरह लॉन्ड्री की चीज़ें हो गई या फिर डिश वॉशर लिक्विड हो गया, बाहर की जो प्रिंट है, बाहर का जो लुक है, कभी कभी हम दिखाना नहीं चाहते क्योंकि कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो उसको हाइड करना पड़ता है और दूसरे रूम में रखना पड़ता है, टॉयलेट में सारी चीज़ें। तो आप अगर उससे बचना चाहते हो तो बस इस तरह से ओल्ड सॉक्स ले लेने हैं और सारे ही बॉटल्स को इस तरह से कवर कर देनी है। और तो क्या रहेगा, इसमें से पानी वगैरह भी नहीं गिरेगा। और सॉक्स से कोई भी चीज़ हम कवर करते हैं तो एक एडवांटेज रहता है कि सॉक्स को रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो और दूसरी बार इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी जो लॉन्ड्री की बोतल है उसको कवर कर दिया। उसी तरह हम ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ या फिर चप्पल वगैरह कैरी करते हैं तो ऐसे तो हम जो ट्रैवल बैग में रख नहीं सकते, तो आप पुराने सॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और एक चप्पल को एक सॉक्स में डाल सकते हो या फिर एक सॉक्स में दोनों ही चप्पल आ जाती है, बच्चों की हो या बड़ों की हो। उसी तरह से ये बच्चों का सॉक्स यहाँ पर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है तो उसमें ही मैंने जो है प्राती के शूज़ भी रख दिए हैं। तो बस उसको ट्रैवल बैग में रख देना है और अच्छे से वो वर्क करेगा और आपकी बैग भी गंदी नहीं होगी। और इसी तरह आप इसको हैंड ग्लव्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इसको क्लीनिंग के तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि होम और किचन में बहुत सारे ऐसे स्पेस रहती है वहाँ हमें फिंगर की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्ट फिंगर वर्म से क्लीनिंग करते हैं तो हमें फिंगर में थोड़ा सा हार्म पहुंचने का डर रहता है। तो आप इस तरह से क्लीनिंग ग्लोव्स क्रिएट कर सकते हो और इससे क्लीनिंग कर सकते हो और फिर आप इसे वॉश करके अगेन यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से हम जो सॉक्स है उसका अपर पार्ट थोड़ा सा विड्स में कट कर लेंगे और फिर हम जब भी बाहर घूमने के लिए जाते तो इस तरह की बैग्स हो या फिर ट्रॉली बैग हो तो इसको हम फिर क्या करते हैं, ट्रैवल में से आने के बाद अच्छे से रख देते हैं जिससे कि ये डस्ट फ्री रहे और इसका कलर वगैरह फेड ना हो, मटेरियल अच्छा ही रहे। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लास्टिक बैग में इसको रैप करते हो या फैब्रिक बैग में इसको रैप करते हो और रैप करने के बाद आप क्या करते हो कि ऊपर नोट बनाते हो। तो हम क्या करेंगे, जो सॉक्स का ऊपर का पार्ट कट किया है इसको ऐसे यहाँ यूज़ करेंगे और इससे हम नोट बनाएंगे। तो क्या रहेगा, रबर वगैरह यूज़ करते हैं या फिर सेलो टेप यूज़ करते हैं तो एक बार अगर हम निकाल लेते हैं सेलो टेप तो अंदर का जो भी प्लास्टिक के है वो भी टूट जाता है और दोबारा यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हम इस तरह से सॉक्स का यूज़ करेंगे तो उसी को ही हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह नॉर्मल सॉक्स में से आप एक अच्छा सा, इस विंटर के टाइम में ठंड बहुत रहती है तो एक अच्छा सा हैंड ग्लव्स बना सकते हो। यहाँ पर 5 फिंगर्स में दोनों ही में आपको अच्छे से मार्क करके फिर सिलाई भी कर सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। और दूसरा वे है कि बस आपको आगे से थोड़ा सा कट लगा लेना है और एक स्ट्राइप कट कर लेनी है और फिर आपको क्या करना है, बीच में एक कट लगा लेना है, एक होल लगा लेना है और फिर आपका अच्छा सा एक हैंड ग्लव्स बन के रेडी हो जाएगा। और इस विंटर में आपको बहुत ही काम आएगा। और इसमें ज़्यादातर जो थिक
वाले सॉक्स रहते हैं वो आप पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मार्केट में बहुत चीप रेट में भी सॉक्सेस मिल जाते हैं। तो अगर आप हाइजीन पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि मार्केट में से सॉक्स लेके भी इस तरह से हैंड ग्लोव्स बना सकते हो। और उसी एक टिश्यू रोल है और इसको हम अगर प्लांटर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, या फिर बीच में से कट करके कोई भी स्टेशनरी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो स्टिकर लगा के इसको इस तरह से बना लिया था। तो आप कोई भी तरह की कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते तो बस एक सॉक्स ले लेना है और इसको कवर कर देना है, तो इजीली नीचे से भी वो कवर हो जाएगा। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, और अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपका बन के रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सी सॉक्स वगैरह ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रांचेस पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको ब्रांचेस डाल के भी ये जो प्लांटर दिखा देती हूँ। तो आपके ऊपर है आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। और इसी तरह हमारे ड्रेसर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसको हम दिखाना नहीं चाहते। पॉन्स टेलकम का डिब्बा है तो यहाँ पर मैं क्यूट सा सॉक्स लूँगी और इसको इससे कवर कर दूँगी। इस तरह से टेक अवे कंटेनर आता है उसको भी आप सॉक्स से अच्छे से कवर कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि अगर आपके अम्ब्रेला में जो टाई अप करने का जो ये पार्ट दिया जाता है वो नहीं हो या टूट गया हो या नहीं आया हो तो भी आप एक के सॉक्स के ऊपर पार्ट का यूज़ कर सकते हो और नोट बना सकते हो, एक दो जितना भी आप बनाना चाहते हो। तो एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, यानी कि ये ऑर्गेनाइज़र की तरह ही काम करेगा। तो अच्छे से कम स्पेस में भी आ जाएगा और बहुत सारी जगह भी बची रहेगी और आपका जो अम्ब्रेला है वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा, नीट रहेगा। और उसी तरह ये सैनिटाइज़र की बोतल से इसमें आप कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ भी मीन्स कुछ भी, तो आप बस एक सॉक्स ले लो और इसको पहना दो तो इंस्टेंटली उसका लुक है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक क्यूट सा सैनिटाइज़र बोतल बन जाएगी। और आप चाहो तो एक्स्ट्रा कट करके स्टिच भी कर सकते हो, वरना आप ऊपर से फोल्ड कर दो या नीचे से थोड़ा नीचे सरका दो तो हो जाएगा अच्छे से। तो ये सारे होम हैक्स है और आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा और इस वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह किचन में ऑयल डिस्पेंसर रहता है सबके घर में, तो मैं ये ग्लास की जार का यूज़ करती हूँ ऑयल रखने के लिए। तो मैंने क्या किया है सॉक्स से अपर पार्ट को यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ऑयल जब भी निकालते हैं तो छींटे नीचे गिरते हैं, जार खराब होते जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सॉक्स का पार्ट है वो रोक लेगा, सोक कर लेगा और इसको हम फिर से वॉश भी कर सकते हो। तो हमारी जार ऐसी ही क्लीन रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।